आपसे पूछता हूं 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे? लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता था। बिल ऐसा ही चले, वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। वैसे तो आप अक्सर मुझे स्टूडियो में देखते हैं, लेकिन इन दिनों ये दिन बहुत विशेष चल रहा है क्योंकि विशेष सत्र चल रहा है और इस सत्र की कहानी दरअसल शुरू हो रही है उस नए ऐतिहासिक पन्ने के साथ जो युगों युगों तक स्वर्णिम काल का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि महिला सशक्तिकरण बिल को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं शुरू हुई, अटकलों का बाजार गर्म हुआ, लेकिन अंततः जो लोकसभा से अंत की तस्वीर आई वो बेहद सुखद रही। 454 मत पड़ते हैं इस महिला शक्ति बिल, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से देश में जाना जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वर्तमान जो सरकार है वो कर्तव्य पथ पर चल रही है, कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो प्रण लिया गया है उसकी प्रतिबद्धता पर वो पूर्ण खरी उतर रही है। अब मौकाए दस्तूर राज्यसभा से भी होकर गुजर रहा है। गर्मा गर्म बहस अब भी जारी है, लेकिन इन सबके भी सरकार को पूरा भरोसा है कि लोकसभा में भले ही स्ट्राइक रेट 454 का हुआ हो, 2 एमआईएम के सांसदों ने इस पर नहीं विपक्ष में वोट डाला, पक्ष में वोट नहीं दिया, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि एमआईएम का कोई सांसद नहीं है इसलिए माना जा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट राज्यसभा में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष ने निश्चित रूप से विरोध की दरों दीवार से गुजरने का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन इन सब के बीच महिला आरक्षण को लेकर जो इतिहास का पन्ना शुरू हुआ था, खुला था, उसे खत्म करके यानी उपसंहार लिखने में भी साथ दे दिया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल वहीं का वहीं अटका हुआ है कि क्या 2024 के चुनावों को देखते हुए सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या विपक्ष जिस कोटे में कोटे की बात यानी आरक्षण में आरक्षण की बात कह रहा है, इसे लेकर कहीं न कहीं से एक परसेप्शन विपक्ष भी बनाकर अपने लिए एक हथियार तैयार कर चुका है? किस तरीके से वाद संवाद जारी है और क्या होगी आगे की राह, इस पर चर्चा करेंगे रण क्षेत्र में। मेरे साथ आज विजय चौक से ही बहुत विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या कुछ हुआ है राज्यसभा में, जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हुई। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। रंजीत रंजन ने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं समानता चाहिए, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया कि बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर पढ़ते हुए तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। गुरुवार को जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को ओबीसी सचिव वाले मुद्दे पर जवाब भी दिया। नड्डा ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि एक लीडर को लीडर बनाना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता था।
ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर सभी लोकसभा सांसदों का धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि 20 सितंबर भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को मिशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हुए, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया, क्या उनमें चीन के मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत है। इस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि पूरी हिम्मत है, मैं चीन पर सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिल को अभी से लागू कर दो, इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये कौन सा जुडिशियल बॉडी करती है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले? नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ अन्य मेहमान भी, अन्य अतिथि भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत भदौरिया साहब आप के साथ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार राज्यसभा में मांग कर रही है कि 2024 के चुनाव से पहले ही आप इस बिल को लागू कीजिए, इसको लागू कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ बोल रहे राज्यसभा में कि 2024 से पहले लागू कीजिए महिला सशक्तिकरण वाला जो बिल आया, नारी शक्ति वंदन विधेयक। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है, महिला शक्ति को करना चाह रहे हैं, उन्हें हम आरक्षण का लाभ देना चाह रहे हैं, तभी तो हम ये बिल लेके आए, वो भी स्पेशल सत्र में लेके आए। अब उसमें क्या है, कुछ संवैधानिक प्रक्रिया होती है, तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना। ये लोग तो किंतु परंतु वाले लोग हैं जो कभी इस इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उन्हें भी एक पहचान दी जाए, इस तरह के रिजर्वेशन उनको दिए जाए। तो ये 70-75 साल जो देश आजाद हो गया और ज्यादा से ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही, इनके गठबंधन की सरकारें रही, तो ये कभी इस तरह का नहीं सोच पाए। एक बार बार कहते हैं कि राजीव गांधी के टाइम इसको लाया गया था, सदन में भी पास हो गया था, मगर उसके बाद फिर क्या हुआ, लोकसभा में लाना चाहिए था, नहीं लाए। तो ये कुल मिला के ये आज जो हम लेके आए उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी करके इसको कैसे भी ना कैसे ये चाहते हैं कि ये बिल किसी ना किसी तरह से हो। लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी लाना नहीं चाह रही है, सिर्फ एक दिखावा कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मेरे वक्तव्य में था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो हमने दे दिया, और बिल्कुल हम इसको साफ सुथरा करके दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये अभी बिल्कुल सही बात है कि कौन सी सीट पे आरक्षण किस महिलाओं को देना है, किस पे नहीं देना है। हाँ। तो ये बहुत प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के उसी में गुजरेगा, और इस पे पूरी एक सरकारी मशीनरी काम करेगी। सरकार तो इस पे काम नहीं करेगी। हाँ। ना किसी मंत्री का कोई काम है कि मंत्री जाके बता देगा नहीं ये सीट है, इस पे कर दो, ऐसे तो होगा नहीं। इसका पूरा परिसीमन होगा, तरीके से होगा,
और आरक्षण जब पास हो चुका है दोनों सदनों से, तो आरक्षण वो मिलेगा। अब वो समय इसलिए इतना लगेगा कि प्रक्रिया है जो सरकारी, वो तो करना पड़ेगी। इनकी तरह खाली कहा थोड़ी जा रहा है कि आज कर दो, अभी कर दो, कल कर दो। अगर इतने ही अच्छे लोग थे, इतनी अच्छी आपकी सोच थी आज अभी वाली, तो आपने 60 साल शासन किया है इस देश पे, और आप कभी इतनी हिमायत नहीं कर सके। इस विषय में आप सोचते भी, कहते हमारे सदन में, एक सदन में हमारा बहुमत नहीं था, लोकसभा में नहीं था। अरे लोकसभा में नहीं था, हमारा भी राज्यसभा में नहीं है, हमने कैसे पास कराया है? एक बिल तो नहीं कराया, हमने सारे बिल पास कराए, 370 कराया, तो और भी सारे बिल कराए, महिला मुस्लिम बहनों का कराया, ऐसे बहुत से बिल है हमारे बहुमत ना होते हुए हमने कराए। तो नारी शक्ति बंधन विधेयक को लेकर सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है भदौरिया साहब, क्योंकि एक और विपक्ष कह रहा है कि आपने 2024 की जीत की राह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस महिला आरक्षण बिल को पास करा के, और 2026 में परिसीमन होगा तब ये बिल एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। उसके बाद 2029 में लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो 2024 के साथ साथ 2029 के गणित को भी आप साध रहे हैं इस बिल के जरिए। देखो ये तो क्या है, विपक्ष है। हाँ। आपने देखा होगा कि हम कितने भी देश हित के काम कर रहे हैं, इन्होंने विरोध करना है। इस टाइम ऐसा विपक्ष ऐसा है जो कितने भी आप देश हित में काम कर लो, राष्ट्र हित में कर लो, आम जनता के कितने भी हित के काम कर लो, मगर वो उन्हें हजम नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बीजेपी सरकार कर रही है ना। हाँ। इसलिए नहीं हो रहे, इसलिए वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है। वो सब जानते हैं कि मोदी सरकार जितना अच्छा कार्य कर रही है, कभी इनकी सरकारें कर नहीं पाई। इनके कुछ लोग हमारे साथ बैठते हैं, इनके प्रवक्ता भी हमारे साथ काफी स्टूडियो में बैठते हैं, डिबेट के बाद चर्चा होती, वो भी कहते हैं कि पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो इतना अच्छा काम कर रहा है। मगर वो सामने नहीं कह सकते, कैमरे पर नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पार्टी की लाइन उनको बोलना है। अगर राहुल गांधी ने मोदी जी को गालियां देना है तो वो सब गाली ही देंगे, वो फिर वहां फूल तो बरसाएंगे नहीं। मगर अच्छी तरह वो भी जानते हैं कि आज देश में बहुत अच्छे कार्य हो रहे, चाहे महिला आरक्षण का बिल हो या देश में अन्य हितों का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इस पे जो देश कार्य कर रहा है पूरा देश देख रहा है कि माननीय मोदी जी 2014 में जब से आए तब से वो बैठ नहीं रहे, नित्य नया देश के लिए इतना कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो देश हित में है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आर्मी मैन हूं। मैं जब आर्मी में था तो किसी भी बॉर्डर पे हमें जाने के लिए महीने महीने लग जाते थे, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे तवांग साइड का हो, अरुणाचल बॉर्डर, महीने महीने लगते थे, क्योंकि वहां रोडें नहीं थी जाने के लिए। आज मोदी जी ने हमारी लास्ट पोस्टों तक रोडें पहुंचा दी है, इतने अच्छे साधन कर दिए। तो इच्छा शक्ति तो है, तभी तो किया है। इनके शासनकाल में यह कहा जाता था, इनके जो रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, वो भी कहा करते थे सदन में कि वहां तक रोड नहीं बनाना है, बॉर्डर तक, नहीं तो चाइना हमारा दोस्त है वो नाराज हो जाएगा। अगर हम किसी दोस्त को नाराज और वो नहीं देखते, हमें जो अपना कार्य करना है, देश की सुरक्षा हित में जो कार्य करना है, ये कदम उठाना है। तो हमारी सोच है पॉजिटिव, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का यही नारा है कि हमारा देश चौबगली विकसित हो, सुरक्षित हो, मजबूत हो। वो सोच से हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि ये करना है, नहीं तो इससे आपको क्या लगता है ये बिल जब कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की अंतिम मोहर के बाद, तो महिलाओं की स्थिति में देश में किस तरह से बदलाव आगामी समय में आएंगे? किस तरह से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह से कदम बढ़ेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ। महिलाओं का इसमें सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को एक नया कीर्तमान बनेगा, और महिलाओं की जो भागीदारी जो सदन में और भी जगह बढ़ेगी, वो एक काबिले तारीफ होगी। एक इतिहास में लिखा जाएगा कि कोई पहली सरकार आई, कोई पहला प्रधानमंत्री आया जिसने महिलाओं के प्रति इतनी अपनी अच्छी सोच रखी और आज उनको इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी है। और महिलाएं तो आप जानते हो कि हमारी जगत जननी है, हमारी मातृ शक्ति है। इन्हें तो कहीं भी दो, ये 100% अपना जिम्मेवारी से काम करती हैं। पुरुष तो फिर भी एक बार पार्टी और वो उसमें जो है ना अपना रवैया दिखाते हैं, मगर महिलाएं कभी इस तरह का नहीं करती। क्योंकि वो गृहिणी घर की होती है, जननी होती है, उन्हें मालूम है कि जो देश हित में और अपने परिवार हित में कार्य हुए उसमें वो भागीदारी कभी पीछे नहीं हटेगी। बाकी ये पार्टियां तो अपने वोट के लिए, सरकार के लिए कुछ भी कर सकती, तो इसीलिए महिलाओं को आगे लाया जा रहा है कि उन्हें भी एक पहचान मिले, उनको भी हिस्सेदारी बराबर की मिले।
जो सदन में बैठ के वो अपनी एक हिस्सेदारी दिखा सके और वहां जो देश के प्रति जो निर्णय होते हैं उसमें वो भागीदारी कर सके और उन अपने अधिकार का वहां प्रयोग भी कर सके। तो मोदी जी की यही सोच है। हाँ। और वो जो है ना, आप देख रहे हो उसी तरह से कर रहा है। जिस तरह से हमने मुस्लिम बहनों के लिए प्रति सोचा था, कांग्रेस कभी नहीं सोच सकी। कांग्रेस ने तो बल्कि उनके लिए कानून ही पलट दिया था कोर्ट का, मगर हमारी सरकार आई, हमने तुरंत 3 तलाक से उसको आजाद कराया। आज वो स्वतंत्र है, आज उनके ऊपर कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरदम महिलाओं के लिए सोचा है। और हमने जो कहा था अपने, कांग्रेस कह रही है, सोनिया गांधी कह रही है कि राजीव गांधी का सपना है, काफी लंबे समय से वो सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल, राजीव गांधी की अगर सपना था तो राजीव गांधी को ठीक मौका नहीं मिला, मगर उसके बाद 10 साल सरकार इनकी मनमोहन सिंह की रही। उस टाइम तो कर सकते थे। वो कह रहे थे कि राज्यसभा में हमने पास कराया था, लोकसभा में नहीं रख पाए कुछ तकनीकी वजहों की वजह से। नहीं तो 10 साल का बहुत लंबा कार्यकाल होता है, उन्हें 10 साल में रख ही नहीं पाए। कौन से टेक्निकल उनके इशू थे? अगर थे तो उनको करते। हमारे इशू तो हमारे पास भी राज्यसभा में है ना, मगर हम फिर भी रखते हैं और वहां पास भी कराते हैं। मगर सोच अच्छी नहीं थी ना, करना नहीं चाहते थे। ये तो बहाने हैं। अब उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको श्रेय मिल रहा है, इसलिए इस तरह की आज विपक्ष बातें कर रहा है, पूरा कांग्रेस कर रहा है। और इनकी इच्छा होती है तो जब आपने राज्यसभा में करा दिया तो लोकसभा में करा देते। कौन मना करता? आज हमारे साथ किसी ने मना किया है? सब साथ में खड़े। तो उन्हें मालूम है कि महिला शक्ति का अगर विरोध करेंगे तो महिला शक्ति जो है ना फिर किसी को बख्शती नहीं है। इसलिए मजबूरी में किया है इन लोगों ने। अगर इन्हें लगता है कि महिला शक्ति विरोध नहीं करेगी हमारा, तो ये राजनीतिक पार्टियां यहां भी एकजुट होकर और इस बिल का विरोध करती है। मगर वो उनका विरोध ना करना, एक साथ खड़े होना सिर्फ इसीलिए है कि उन्हें मालूम है कि इसके रैली चुनाव में बहुत उल्टे निकल जाएंगे। मगर इनकी जब सरकार थी उस टाइम इनकी बिल्कुल सोच है इसके लिए नेगेटिव थी कि हमने ऐसा कोई बिल पास नहीं कराना, दिखावा जरूर करना है। वो दिखावा मैंने राज्यसभा में लाके दिखा दिया कि देखो हम तो लाना तो चाह रहे हैं, मगर टेक्निकल इशू ऐसे है जो हम इसको पास नहीं करा पा रहे। तो कांग्रेस हरदम ऐसा ही करती रही। अगर किसी के लिए कांग्रेस ने भी तो बिल का समर्थन किया ना जब लोकसभा में कल वोटिंग हुई। तो इनने समर्थन मजबूरी में किया है, समर्थन नहीं किया है। अगर इनकी मजबूरी ना होती महिला बिल में तो ये बिल्कुल नहीं करते। ये तो असदुद्दीन साहब की पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो एकदम विरोध में आगे उनके दोनों सांसद और एकदम खिलाफ वोटिंग कर दी। असदुद्दीन को पूरा देश जानता है कि उनकी सोच क्या है, इसलिए उनके लिए कुछ ना कहा जाए। तो कांग्रेस कह रही है कि आपकी बी टीम है। हम तो ये कहेंगे इनकी टीम है, हमारे तो आज विरोध में खड़े हैं, तो बी टीम किसकी होगी? अगर बी टीम हमारी होती तो आज हमारे विरोध में थोड़ी खड़े होते। अगर उनके 2 वोट थे आज डलवाते वो, मगर हमारे वो कांग्रेस के ही समर्थक हैं। आज कांग्रेस की मजबूरी ये है कि चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाए, नहीं तो इनके मन में बिल्कुल नहीं था कि महिला बिल आए और खास करके मोदी सरकार में आए, मोदी जी लेके आए। बिल्कुल नहीं इनकी इच्छा थी, मगर मजबूरी इनकी बहुत बड़ी थी कि महिला विरोध का विरोध करेंगे तो पूरा देश इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और यही स्थिति अन्य पार्टियों की थी, इसलिए ये विरोध चाह के भी नहीं कर पाए। करना चाह रहे थे दिल से कि हम विरोध करें, उसी लिए तो इन्होंने उसमें किंतु परंतु अब क्यों नहीं ला रहे हो, 2030 तक अपना सेव कर रहे। ये बातें इसी मतलब टिप्पणी तो उन्हें करना ही है कि बिल तो पास हो गया, ठीक है, मगर किसी तरह से जो है ना इस बिल को ऐसा किया जाए ताकि आम जनता को लगे कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आऊंगा भदौरिया साहब आपके पास। चंद्रमोहन जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। चंद्रमोहन साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपकी मजबूरी बन गई थी महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में वोटिंग करना, इसलिए आपने वोटिंग की। आप अंदर से नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं इस बिल के पक्ष में नहीं थी। देखिए, जिस तक बोलना फितरत हो तो झूठ से सारे राजनीति करते हो, तो उनके लिए कुछ झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जिस तरह से कौवा सोचे कि मैं कौं कर रहा हूं और लोग मुझसे मोर समझने लग जाएं, ये तो हो नहीं सकता। कौवा कौवा है, मोर मोर है। तो अब ये तो देश की जनता को आज पता है कि जो सरकार और जो सरकार के नेतृत्व के लोग 2013-14 में हुंकार भरते थे, वो देश के मुद्दों की बात करके सत्ता परिवर्तन की बात करते थे, सत्ता
भी उनको मिली, देशी जनता ने दी। और आज जो उस समय प्रधानमंत्री कहते थे उसे 5 साल दे दीजिए, 5 साल, आज 10 साल, 9.5 साल हो गए। 9.5 साल के बाद भी उनके नेता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उससे बाहर नहीं निकल पाए। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे देश आपसे पूछ रहा है कि जिस गृहिणी की आप बात कर रहे हो उसकी सेविंग मनी आपने क्या कर दी, ये पूछ रहा आपसे। महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं है, हाँ। उसमें सिर्फ इतना सी बात आएगी, आपको उसके अंदर जाति गणना के कर परिश्रमण करना। ठीक है, जब नारी शक्ति बंधन उसके बाद विधेयक पर जब OBC चर्चा चल रही थी आज राज्यसभा आप में, देश के वर्गों को अलग नहीं कर सकते, देश के हर वर्ग को इसका सम्मान मिलता। चंद्रमोहन साहब, जब नारी शक्ति बंधन विधेयक पर जब आज चर्चा चल रही थी राज्यसभा में, तो खड़गे साहब कह रहे थे कि इसको तुरंत लागू किया जाए। अब नड्डा इसका जवाब दे रहे हैं कि विपक्ष को शासन चलाना नहीं आया, सरकार चलानी नहीं आई, तभी सत्ता से आप आउट हो गए, जबरदस्ती तुरंत लागू कराने की बात क्यों कर रहे हैं? पूरी जब लागू होगा तो पूरे नियम कायदे कानून के साथ लागू होगा। देखिए, जो लोग 50 वर्षों तक सत्ता से दूर रहे हों और खैरात में भी उनको 2 सांसद मिले हों, फिर देश जनता अगर उनके सिर्फ 9.5 साल के अंदर सत्ता दे दे और उनका गुमान लेकिन अभी तो आसमान पे चढ़ने लग जाए और जेपी नड्डा जी इतनी बड़ी बात कहने लगते हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो अध्यक्ष हैं उसी पार्टी के अध्यक्ष में उसी स्टेट को वो हारे हैं और बहुत मोटी हार से हारे हैं। तो उनको इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उनका मुंह का फेंका हुआ उन पे आ रहा है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आप अपना स्टेट हार गए, आप अपने स्टेट के अंदर कुछ बचा नहीं पाए, तो आपके लिए जनता आपके अगेंस्ट हो चुकी है। अब जनता को आप क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कभी तो आप सेना के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप इंडिया से भारत के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप जवाहरलाल नेहरू से सरदार पटेल के पीछे छुप जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं मिला तो आप हमारी देश की माँ बहनों के पीछे छुप गए, लेकिन माँ बहनों की रक्षा नहीं करी आपने। अगर रक्षा करी होती तो मणिपुर के अंदर अंग प्रदर्शन हो गया, पक्ष पे हाथ लग गए, योनि पे हाथ लग गए और देश का कोई बड़ा नेता सत्ता पक्ष का उस पर बोलने नहीं आया, ना उनकी नेताएं बोलने आई, ना उनकी जो नेत्री है वो बोलने आई। तो कैसी पार्टी है ये? किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप महिला शक्ति बंधन नहीं, आपने महिला का रुद्रन किया है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, आपके रहते हुए मेरी देश कैप्टन भदौरिया साहब से जवाब लेते हैं। भदौरिया साहब, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। अभी हमारे मित्र, हमारे भाई हैं, कह रहे थे कि इन्होंने शासन नहीं किया है, बड़ी मुश्किल से 2 बार इन्हें शासन मिला। तो मैंने 2 बार मिला, उसमें बहुत कुछ करके दिखा दिया। जो एक आप 60 साल शासन करने के बाद नहीं कर पाए, अपने 10 साल में कर दिया। धारा 370 नेहरू जी ने जब लगाई थी तो कह गए थे कि धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी, मगर खत्म करने की इन्होंने कभी हिमायत नहीं की। अगर हम जैसे ही आए हमने तुरंत उसको हटाया। इसी तरह से महिला शक्तिकरण के लिए ये बिल हमने कहा था हम लेके आएंगे और ये कहते रहे, राज्यसभा में भी लाए मगर नहीं करा पाए। अगर हम आए और हमने करा के दिखा दिया, तो ऐसे एक काम थोड़ी, हमने जब कितने ऐसे काम करे जो देश हित में है, तो ये कह ही सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच सिर्फ घूम फिर के एक परिवार तक हो जाती, परिवार से आगे सोच नहीं है। आज भी देखिए ना, आप एक परिवार से बंधे हुए हैं। हाँ। चाहे भले ही कुछ हो जाए, पार्टी खत्म हो गई, सारे नेता छोड़ के चले गए, आज कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, ना नीति बची है, ना नेतृत्व बचा है और विजन तो कुछ है ही नहीं। खाली बस एक काम कर लिया कि किसी तरह से भारत का विरोध करो, भारत के संविधान का विरोध करो और सरकार का विरोध करो, नरेंद्र मोदी को गालियां दो, और इससे ज्यादा की कोई सोच नहीं बची है। हमारी सोच इससे हटके है, हम देश के और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। यही नेता का, हमारे का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसको लेके हम चलते हैं। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि सरकारी संस्थानों पे एक समुदाय विशेष का अधिकार है। इनके यहाँ तो कहा जाता, तब मंच से इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि सरकारी संस्थानों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। तो सोच इनकी तो ये रही है ना, जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने किस तरह से जो है ना देश में अराजकता फैलाई, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करी, एक ही पक्ष को ये लेके चले, हिंदुओं को हतम नकारा है। चंद्रमोहन जी से चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी ने सदन में सीधे तौर पर यह बात कही कि महिला आरक्षण को लेकर पहली बार बिल पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी, जिनके पार्थिव शरीर को, उनकी मृतदेह को कांग्रेस ने अपने दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया।
देखिए, पहले मैं अपने भाई की बात देता हूँ कि डायरेक्टर बड़ा हो, एक्टर बड़ा हो, डायरेक्टर बड़ा हो, और लेकिन वो बार बार महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। इस सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ। हाँ, सब कुछ बड़ा हो, और राइटर ये लिख दे कि कपड़ा तेरे ही पूछ तेरी, तो देश की जनता उस पिक्चर को पीट देती है। हाँ। आज आप कुछ भी कह लीजिए, आप कितने बड़ी डायरेक्टर हो, लेकिन देश की जनता के मुद्दे की आप बात नहीं कर रहे। और स्मृति ईरानी जी जो नेत्री से नेता बनी है, लेकिन जिस नेत्री के दुख के अंदर महिला के उत्पीड़न की बात होनी चाहिए, वो नेता बन के उनके पास होती तो शायद उनके पास एक माँ बेटी का दिल होता, एक बहन का दिल होता, तो वो मणिपुर के ऊपर जब नग्न अवस्था के अंदर स्त्री को घुमाया गया और उनकी योनि और वक्ष पे हाथ रखे, तो माँ और बेटी के रूप में चिल्लाती। लेकिन वो नेत्री नेता तो बन गई, लेकिन दिल को मार दिया भाजपा में जाकर। वक्त मेरे पास इतना ही है, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमोहन शर्मा साहब, कैप्टन सिंह बुधरे साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में वोटिंग थोड़ी देर में होगी और इसके बाद ये पता लगेगा कि दरअसल महिला आरक्षण बिल अगर राज्यसभा से पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के अगर हस्ताक्षर होते हैं तो वो कानून बन जाएगा और 2026 के परिसीमन के बाद उसको अमल में लाया जाना है। लेकिन अभी से देश में सियासत तेज हो गई है। बिल का श्रेय लेने की होड़ लग गई है दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी का सपना था, हम 2010 में हमने इसे राज्यसभा में पास किया। इस तमाम बातें देश में इन दिनों हो रही हैं। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे? लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, स्कूटर से नहीं चलता था। बिल ऐसा ही चले, वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता?